22 अप्रैल को जब देश के दुश्मनों और आतंकियों ने पहलगाम में देश के लोगों, वहां घूमने गए सैलानियों को निशाना बनाया तो उनकी मंशा लोगों को इस बर्बर हमले के जरिए डराकर कश्मीर घाटी को देश से अलग थलग करने की थी। लेकिन मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपने विजन और विकास योजनाओं के जरिए देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों सकते में हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से ही एक के बाद एक देश के दुश्मनों को शिकस्त दे रही हिंदुस्तान की सरकार ने जिस तरह से 6 जून यानी आज के दिन कश्मीर में विकास को हरी झंडी दिखाई, तो वो ऐतिहासिक पल न सिर्फ कैमरे में कैद हुए बल्कि लोगों के जहन पर भी इसकी एक गहरी छाप बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को फक्र से इसकी याद दिलाती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मोदी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो एक के बाद एक घाटी के लोगों के लिए सौगातों की झड़ी लग गई। प्रधानमंत्री ने चिनाब रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वाकई में कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। देश के लिए अनुभव वास्तव में अभूतपूर्ण है और देश के लिए किस कदर ये योजनाएं गर्व की बात है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर का एक नया और बिल्कुल जुदा अंदाज नजर आया। देश की उपलब्धि से उत्साहित पीएम खुद चिनाब पर बने रेल पुल का उद्घाटन करने के बाद तिरंगा लेकर निकल पड़े। देश की गौरव गाथा, आसमान की ऊंचाइयां छूता चिनाब ब्रिज और हाथों में तिरंगा लिए शान से चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानो चीन और पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे हों कि भारत की गरिमा पर चोट पहुंचाने वालों को मिट्टी में मिलाने की काबिलियत भारत रखता है। प्रधानमंत्री ने अंजी खड पुल का भी उद्घाटन किया, जो जम्मू कश्मीर में बना पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जिसपे 100 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से ट्रेनें दौड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून को जम्मू के कटरा से श्रीनगर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो इसके साथ ही दशकों से देखा गया जम्मू और कश्मीर को रेलवे लाइन से जोड़ने का सपना भी पूरा हो गया। अगर इन 2 वंदे भारत ट्रेनों की बात करें, जो विशेष तौर से डिजाइन की गई हैं, ये दोनों ट्रेनें हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से एक विशेष तौर से डिजाइन निर्मित की गई, मुख्य रूप से रेल इंजीनियरों के दृढ़ संकल्प, निष्ठा और समर्पण का नतीजा है। इस तरह के ट्रेनों का निर्माण कोई साधारण या आसान काम नहीं होता। इन तक पहुंचने का, ये काम पूरा करने का जो रास्ता है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इन सभी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस रखा गया है। वंदे भारत ट्रेन में कुल 8 कोच हैं, जिसमें 653 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। ये ट्रेन ठंडे इलाकों से होकर गुजरेगी, उसी हिसाब से ट्रेन को डिजाइन किया गया है। कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली इस ट्रेन के बीच 25 स्टेशन आएंगे। खास बात यह है कि आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता था। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता था। वहीं इन ट्रेनों के शुरू होने जाने से, जो साल के 12 महीने चलने वाली है, इससे न सिर्फ लोग हमेशा सफर कर सकेंगे बल्कि सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का जो समय लगता था, ये ट्रेनें वो रास्ता महज 3 घंटे में पूरा कर लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने पुल का निरीक्षण किया और इंजीनियरों और मजदूरों से बात की, जिन्होंने इस सपने को हकीकत में तब्दील किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बहुत सी बातें कही। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की कई पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गईं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने उनसे कई बार कहा कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तब से इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।
आज लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। जितने अच्छे काम थे वो मेरे लिए ही बाकी थे। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही कई लोगों का जो सपना पूरा हुआ वो किस तरह से उनके हाथों हुआ है, इसके लिए वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भी भावनाएं उन्होंने लोगों के सामने व्यक्त की। विकास के इस नए दौर के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई दी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। ये प्रोजेक्ट पूरा होना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। पीएम मोदी ने कहा कि अब कश्मीर देश के बड़े बाजारों तक समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे, पश्मीना शॉल, हस्तशिल्प के देश के किसी भी हिस्से तक अब आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देश के किसी भी हिस्से में आना जाना अब आसान होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत पर हमला किया, पहलगाम में इंसानियत पर वार किया गया। जम्मू कश्मीर का युवा अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर मां भारती का मुकुट है और भारत का सांस्कृतिक गौरव भी। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है, जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी
दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के दौरे के ऐतिहासिक क्षणों में पीएम मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज के उद्घाटन के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठा दी। मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ। मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब यूटी का वजीर आला हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वजीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं।
जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीज़ें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के ज़रिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विकास योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, उसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। एक तरफ जहां कश्मीर विकास की गति मजबूत होगी, वहीं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव ब्रिज पर तिरंगा मार्च सिर्फ एक चहलकदमी या चुनावी हथकंडा नहीं है, बल्कि देश के विकास, उन्नति, प्रगति के साथ साथ देश के गौरव, एकता और अखंडता की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय गाथा है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहें 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।